सिपाही से शादी को लेकर प्रेमिका के घर हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नाबालिग ने सिपाही पर लगाया रेप का आरोप। सिपाही की बहन ने उसके भाई पर भी लगाया रेप का आरोप। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हंगामा। इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज से, जहां सिपाही से शादी को लेकर प्रेमिका के घर हंगामा हो गया। नाबालिग ने सिपाही पर लगाया रेप का आरोप। सिपाही की बहन ने प्रेमिका के भाई पर भी लगाया रेप का आरोप। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और हंगामा हो गया। गुरसहायगंज की एक शादीशुदा दलित युवती की मुलाकात एक हॉस्पिटल में नौकरी के दौरान हुई थी। दोनों के बीच प्रेम हुआ। आरोप है सिपाही ने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण किया। 6 महीने पहले युवती के परिजनों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने सिपाही से बात की कि परिजनों का कहना था कि सिपाही ने जल्द शादी करने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकरता रहा। फिर शादी से मुकरता देख महिला ने सिपाही की शिकायत एसपी कन्नौज से की थी। महिला का आरोप है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कोर्ट के आदेश पर सिपाही के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले को रफा दफा करने के लिए सिपाही ने आज समाज में मंदिर में युवती से शादी कर ली और परिजनों के सामने सिपाही ने गोद भराई की रस्म भी पूरी कर दी। इसके बाद युवती को सिपाही कुछ समय के लिए अपने घर भी ले गया। शादी से मुकरने के बाद मुकदमे में समझौता होने के बाद सिपाही ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन केस खत्म होते ही सिपाही अपनी बात से मुकर गया। जब युवती ने सिपाही के परिजनों से संपर्क किया तो सिपाही की बहन युवती के घर आ गई और पुलिस बुलाकर पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को गंभीर देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर सीओसीटी कमलेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच हो रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिपाही कन्नौज के हटिया थाने में तैनात है। गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला बताई जा रही है। वही पीड़ित ने सिपाही के ऊपर रेप का आरोप लगाया है, तो वहीं सिपाही की बहन ने पुलिस के सामने प्रेमिका के परिजनों के साथ मारपीट की है। उधर सिपाही की नाबालिग बहन प्रेमिका के भाई पर रेप का आरोप लगा दिया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कन्नौज सीओ सदर कमलेश कुमार का। कन्नौज से आजम इरशाद की रिपोर्ट। थाना ठटिया पर एक सिख आरक्षी तैनात है अंकुर। कुछ दिन पहले एक गुरसहायगंज की महिला द्वारा इसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। साथ में SC/ST एक्ट भी था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की गई थी। पुनः इनके बीच जो है समझौता हो गया और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। पीड़िता ने 164 के बयानों में सभी अपने लगाए आरोपों से मुकर गई, जिसके आधार पर इस विवेचना में FIR लगा दी गई थी। आज पुनः किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें लड़के पक्ष की तरफ से उसकी बहन द्वारा एवं लड़की पक्ष की तरफ से उसकी बहन द्वारा दोनों के ऊपर जो है इनके भाइयों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी गई है। ये पूरा जो मामला अभी जांच के दायरे में है, इसमें जांच की जा रही है कि क्या सत्यता है। कुछ इसमें वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें इनमें आपस में झड़प हो रही है, उसका भी संज्ञान लिया गया है। इसमें जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई गुरसहायगंज पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरी बेटी ने जो घटना की जानकारी मुझे दी कि अंकुर ने कहा कि मुझसे शादी कर लो और अपने पिता को बताओ, तो मैंने कहा कि हम धारू जात के हैं और आप जात के ठाकुर जाट हैं, तो हमारा आपका रिश्ता नहीं बनेगा। तो हमने जब मना कर दिया तब इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर सबको हम जेल भिजवा देंगे। तो इन्होंने मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके जेल भिजवा दिया, जिसकी डर की वजह से मैं साहब शांत बैठा रहा। और फिर दोबारा इन्होंने धमकी दी कि शादी नहीं करो, तुम्हारा दोबारा फिर भिजवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, जब नहीं मानते हो तो शादी कर लो। इन्हें अपनी बहन और अपनी माँ को बुलाया अपने घर से। मैं इनके कभी घर नहीं गया है, मैं नहीं जानता हूँ इनका कौन गाँव था भाई क्या है। इन्होंने मेरी बेटी की गोद भराई की। गोद भराई करने के बाद में ये जब पैसे की अधिक मार करने लगे तो मैं सब मजबूर हो गया। मजबूर होने के बाद में मैंने उसी गोद भराई के आधार पे मैंने सब कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। इनके साथ 76 और हाजिर ने का मुकदमा कायम हुआ। इन्हें कार्रवाई से बचने के लिए मेरी बेटी को और हम लोगों को मतलब विश्वास में लेकर के अपना मुकदमा ख़त्म करा लिया। और 18 तारीख को कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी को लेगा घर पर। उसके बाद में ये मतलब 24 तारीख को 22 तारीख को ये साहब घर पर मेरे लेकर आया। उसके बाद 24 तारीख को इन्होंने मुकदमा ख़त्म करा लिया। उसके बाद में 27 तारीख को सुबह अपनी बहन मोनिका और अंकुर और 3 लोग अज्ञात, इसमें साहब
कुछ गुरसागंज सिपाही हों या सब कुछ भी हो, इसमें 1 से 12 के कुछ भी सिपाही हो तो मैंने जानता पहचानता हूँ। और इसको थाना ठठिया से पूरा सब संघर्ष प्राप्त है और ये साहब वहाँ से हाजिरी अपनी लगवा करके 1 घंटे सवा घंटे में मेरे घर पर आ जाता है और ये धमकी देता है और हम लोगों का सब मोबाइल सारा ये कब्जे ले लेता है और ये दवा देता है कि तेरी लड़की की उम्र ज़्यादा है और ऐसा को तू दूसरी लड़की शादी कर, इससे बहुत तलाक दिलाओ। और इसने जब मैंने इसकी मना किया तो ये रिश्तेदार तौर पर मेरे घर आए तो मैंने साहब नाश्ता पानी कराया। मेरी बेटी नाश्ता के लिए लेकर के अंदर गई है और जब मोनिका ने मेरी बेटी को अंदर कमरे में बंद कर दिया है और अंकुर ने मेरी बेटी और तीन जो अज्ञात थे उनके साथ में बलात्कार किया है। वो तो मेरी बेटी के चिल्लाने पर जब मैं गया तो मोनिका ने गेट खोल दिया, उसमें से अंकुर और 3 लोग भाग गए और मोनिका ने 112 पर कॉल कर दी, पुलिस बुला ली और मुझे सब मारा पीटा। उसके बाद में सब पुलिस सामने साहब मुझे सब मार पीट रही है, जिसका सब वीडियो सब नेट सब चल रहा है, उसमें सब देख लीजिए। और मैंने अपनी तहरीर से साफ दी है वहाँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।